उत्तराखंड में धार्मिक रूप से 5 प्रयाग प्रसिद्ध है, जिसे हम पंच प्रयाग कहते हैं। ये एकदम मेन संगम है। पहला संगम इसी सीढ़ी के पास होता है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सावन में जो लोग जल चढ़ाने वगैरह जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ये सब में, तो सब जगह भर जाता है खचाखच एकदम। हिंदू धर्म के अनुसार इन 5 प्रयाग पे जाना बड़ा पवित्र माना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद। जब जाइएगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब होके चल जाइएगा। और यहाँ 5 प्रयाग में 5 नदियों का संगम होता है, और ये 5 नदियां एकदम पवित्र हैं, एकदम शुद्ध हैं। और यहाँ नदियां इतनी बेहतरीन है जिसका कोई हद नहीं। सच में वो देवभूमि की तरह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में धार्मिक रूप से 5 प्रयाग प्रसिद्ध है, जिसे हम पंच प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पंच प्रयाग। कौन कौन? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। कितने प्रयाग? कौन कौन? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। 5 प्रयाग को मिलाएंगे तो क्या होगा? 5 प्रयाग। हिंदू धर्म के अनुसार इन 5 प्रयाग पे जाना बड़ा पवित्र माना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद। जब जाइएगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब होके चल जाइएगा। हाँ, अब कोई 5 प्रयाग होके जाता है, कोई डायरेक्ट जाता है। अब तो लोग हेलीकॉप्टर से चल जाते हैं, सीधे डायरेक्ट केदारनाथ हेलीकॉप्टर से, वैष्णो देवी सीधे हेलीकॉप्टर से। अब तो भाई जिसको जैसी सुविधा, और नहीं तो ऐसे लोग पैदल जाते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई बड़ी टफ है। केदारनाथ पे चढ़ाई बहुत टफ है। और वहाँ ना कुछ पिट्ठू वाले लोग मिलेंगे जो आपको अपने पीठ पे कुर्सी टाइप का बना के रखे रहते हैं, उस पर बैठा के पीठ पे लाद के ले जाते हैं। पूरा पहाड़ चढ़ जाते हैं लोग वहाँ पे। उतना सोचिए कितना बहुत ज्यादा टफ है यहाँ पर केदारनाथ वगैरह में। आप लोग गए कि नहीं? हाँ? आगे बढ़े। 5 प्रयाग मिल गया। 2-3 प्रयाग दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा। समझा गया? 3 दिख रहा है, 2 नहीं दिखे। प्रयाग मिल गया। प्रयाग तभी लिख सकते हैं जहाँ 2 नदियों का संगम होगा। अगर संगम नहीं है तो आप उसको प्रयाग नहीं बोल सकते हैं। प्रयाग का अर्थ होता है संगम। और यहाँ 5 प्रयाग में 5 नदियों का संगम होता है, और ये 5 नदियां एकदम पवित्र हैं, एकदम शुद्ध हैं। और यहाँ नदियां इतनी बेहतरीन है जिसका कोई हद नहीं। और सच में वो देवभूमि की तरह है उत्तराखंड। बहुत बेहतरीन है, देवभूमि की तरह। क्या? उत्तराखंड। सर प्रयागराज में किसका संगम होता है? प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना। आगे बढ़ जाओ। चलिए तो अब हम प्रयाग को डिटेल से देखें। नदियों के संगम को क्या कहेंगे? प्रयाग। ऊपर में नंदा देवी तो पर्वत चोटी है। नंदा देवी क्या है? इस पर्वत पे बहुत सारे फूल हैं, तो नंदा देवी के बाद फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी फूल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरे का नाम कुमायूं है, उधर का नाम क्या है? गढ़वाल। ये जितना बताएं आपको क्या है? गढ़वाल है। देखिए केदारनाथ में, यहाँ पर बद्रीनाथ में एक पर्वत है जिसका नाम बर्फ का ही ग्लेशियर का नाम है संतोपथ। ग्लेशियर नहीं दिखेगा आपको, बट ग्लेशियर का नाम क्या है? संतोपथ। ग्लेशियर का नाम संतोपथ ग्लेशियर। क्या नाम है? संतोपथ ग्लेशियर है। यहाँ इस संतोपथ ग्लेशियर में, किस ग्लेशियर में? संतोपथ ग्लेशियर में 2 नदियां निकलती है। एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। 2 नदियां आएंगी, यहाँ मिल जाएंगी। कौन कौन नदी आएंगी? 2 नदी, धौली गंगा और विष्णु गंगा। एक का नाम है धौली गंगा और दूसरे का नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। और दोनों नदियां आके मिल जाती हैं। दोनों नदियां आके मिल जाती हैं। और जब दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। इस नदी का क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। इस नदी का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा नदी। बताइए अलकनंदा नदी कितनी नदियों से मिलकर बना है? कितनी नदी? कौन कौन? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, इन नदियों से मिलकर कौन सी नदी बनी है? अलकनंदा। कौन नदी? अब इस अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है, उसका नाम है नंदाकनी। क्या नाम है? एक और आके मिलती है पिंडार। कौन सी? पिंडार। 2 नदियां इसमें आके मिल गई। एक का नाम है नंदाकनी। नंदाकनी। क्या नाम है? नंदाकनी। एक का नाम है पिंडार। पिंडार। क्या नाम है? पिंडार। किसमें आके मिल गई? अलकनंदा में आके मिल जाती है। अलकनंदा में आके मिल जाती। अलकनंदा कहती है चलो भैया तुमको भी ले चलते हैं। अलकनंदा इसको भी लेके चली जाती है। अलकनंदा इनको भी लेके चली जाती है। नंदाकनी नाम है उसका। क्या नाम है? नंदाकनी। अब इधर से एक नदी आती है, उसका नाम है मंदाकनी। क्या नाम है? इसका नाम मंदाकनी है। क्या नाम है? मंदाकनी। मंदाकनी नदी। कौन नाम है? मंदाकनी। मंदाकनी नाम है, मंदाकनी। तो बताइए सबसे 2 नदियां बोलिए। धौली गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा। कौन नदी बनाएगी? अलकनंदा। क्या नाम बनाएगी? अलकनंदा। अब इधर से बोलिए पहले। नंदाकनी, पिंडार, मंदाकनी। 2 नदी इधर से आएगी, 2 नदी इधर से आएगी। इधर से एक आएगी मंदाकनी, एक आएगी भागीरथी। एक आएगी भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। भागीरथी नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी? भागीरथी। कौन नदी? भागीरथी नहीं आएगी। तो 2 दाहिने से आई या 2 बाएं से आए। इसका नाम क्या हो गया?
भागीरथी, भागीरथी नदी आएगी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी आएगी। नदी का नाम भागीरथी। इधर से 2, इधर से 2, समझ गया? अब बनी थी कितना से? 2 से। बनी के बताइए, धौली गंगा विष्णु गंगा। अलकनंदा कैसे बनेगी? धौली गंगा विष्णु, धौली गंगा और विष्णु, धौली गंगा और विष्णु गंगा। बताइए ये नदी कौन सी है? अलकनंदा। क्या नाम है इसका? अलकनंदा नदी। क्या नाम है? अलकनंदा नदी है ये। अलकनंदा कितनी नदियों से मिलकर बना? इधर से आएगी नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी, भागीरथी। इधर नंदाकिनी, इधर मंदाकिनी, नंदाकिनी, मंदाकिनी। बताइए नंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी। देखिए जब 2 नदियों का संगम होता है ना, तो आगे उसी नाम से नदी जाएगी जो ज्यादा गहरी है। जो गहरी है उसी नाम से नदी आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ अलकनंदा सबसे गहरी थी, इसलिए नंदाकिनी मिलने के बाद भी इसका नाम नहीं बदला, इसका नाम हो गया अलकनंदा। मंदाकिनी विलुप्त हो गई, नंदाकिनी क्या हो गई? विलुप्त हो गई। पिंडार कम गहरी थी, मिलने के बाद वो भी विलुप्त हो गई। मंदाकिनी कम गहरी थी, वो भी विलुप्त हो गई। तो जब 2 नदियों का संगम होगा तो डिसाइड होगा ना कि आगे किस नाम से जाए। जैसे गंगा यमुना गया तो आगे यमुना नाम से क्यों नहीं गया? गहराई, जिसकी गहराई ज्यादा नदी उसी नाम से आगे जाएगी। संगम के बाद जिसकी गहराई ज्यादा वही आगे बढ़े। यहाँ पे क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी आई। अब यहाँ जहाँ गहराई नापा जाएगा, जिसकी गहराई ज्यादा उसी नाम से आगे जाएगी। अगर भागीरथी गहरी तो आगे किस नाम से? भागीरथी। और अगर अलकनंदा गहरी, अलकनंदा नाम से। यहाँ दोनों की गहराई सेम हो जाता है। यहाँ दोनों की गहराई सेम। किसका? भागीरथी और क्या हो जाएगा? गहराई ये क्या हो जाता है? सेम। आप बताइए भागीरथी नाम से जाएगी या अलकनंदा? दोनों की गहराई क्या हो गई? सेम। तो नाम हो जाता है गंगा। नाम क्या हो गया? गंगा। 2 लाइन में लोग बोल देते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है। हम लोग कहते हैं कि माथा फोड़ ले अपन। जब कोई बोलता है गंगा गंगोत्री से निकलते, मन कहता माथा फोड़ ले अपन। हम रहे थे भाई, अब क्या बोले, कौन चीज समझाएंगे उसको? जो ये पढ़ा है कंसेप्ट, कभी कह सकता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है? भाई जो पागल हो जाएगा आदमी यहाँ पे। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। गंगोत्री से कौन निकलती है? भागी। और यही वो भागीरथी है जिसने अलकनंदा का नाम बदलने के लिए मजबूर कर दिया। समझा गया? वरना अलकनंदा तो घमंडे में चल रही थी, मंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी सबको समेटते हुए। तो गंगा बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? भागीरथी। अब भागीरथी कहाँ से आएगी? गंगोत्री से। खाली एक पढ़ोगे और छोड़ दिए। जहां जहां संगम होगा, जहां जहां, उस जगह को हम प्रयाग कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं? प्रयाग। जहां जहां संगम होगा उस जगह क्या कहेंगे? प्रयाग। तो ये हो गया विष्णु प्रयाग, ये हो गया नंद प्रयाग, ये हो गया कर्ण प्रयाग, ये हो गया रुद्र प्रयाग, और ये हो गया देव प्रयाग। क्या हो गया? देव प्रयाग। कितने प्रयाग? 5। कितने प्रयाग? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंदाकिनी आती है इसलिए नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के बाद देव प्रयाग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। किसी को कोई दिक्कत? हम लोग कैसे याद रखे थे? अभी याद रखिएगा। विष्णु भगवान के ही रूप हैं कृष्ण भगवान, उन्हीं के ना अवतार माने जाते हैं। राम जी भी किसके अवतार है? विष्णु भगवान। कृष्ण भगवान किसके अवतार है? विष्णु। विष्णु भगवान के अवतार कौन है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को नंद लाला कहा जाता है, यशोदा का नंद लाला। तो विष्णु भगवान नंद लाला से नंद प्रयाग। तो विष्णु भगवान के ही रूप कौन है? नंद लाला। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। और कान में बाला पहनते थे तो कर्ण प्रयाग। और गले में रुद्राक्ष की माला रहती थी, रुद्र प्रयाग। और पूरा शरीर देव की तरह दिखता था। देवता तो थे ही ना। अब बताओ देवता के लिए पहले जरूरी है ना कान में बाल, ये सब, तब ना क्या रहेंगे देवता? तो ऐसे ही सादा घुमा देंगे देवता को। तो विष्णु भगवान के रूप कौन है? नंद लाला, यशोदा के नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। समझ गया? तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव पर। पहले कान आएगा तब ना गले में रुद्राक्ष की माला आएगी। कन्वे में रुद्राक्ष लपेट लेंगे, तो पहले कान में पहनाइए, फिर गले में रुद्राक्ष पहनाइए, फिर किसका रूप ले लेंगे? देव का। अब विष्णु भगवान के ही रूप कौन है? नंद लाला। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। कितने प्रयाग? कितने प्रयाग? कौन कौन? देव प्रयाग। सर अलकनंदा और भागीरथी एक पास मिलती है, एकदम बिल्कुल एक पास मिलती है। उसका नाम क्या है? देव प्रयाग। जहाँ मिलेगी नाम क्या हो जाएगा? देव प्रयाग। और यहीं से निकलती है गंगा नदी। यहीं से क्या निकलेगी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी निकलती है। समझा गया? अब कोई अगर बोल दिया कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, समझा गया ना? हम हॉल नंबर 6 में ले जाके उसका प्रयाग बना देंगे। कहाँ से निकलेगी बाबू? देव प्रयाग बनेगी। बेसिकली गंगा कहाँ बनेगी? कहाँ पर? देव प्रयाग में। कहाँ बनेगी? देव प्रयाग, उत्तराखंड। ये इमेज दिख रहा है? यही देखिए, दिख रहा है? 2 नदियों का संगम दिख रहा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आके यहीं आके मिल जाते हैं। हाँ ये जगह देव प्रयाग। आगे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा एक ही पास। 2 नदी आके मिल रहे हैं, यहाँ से गंगा नदी भर लीजिए, एकदम यहीं बैठ के, एकदम यहीं संगम है, देख रहे हैं? एकदम यहीं एकदम शुद्ध पानी। हाँ समझा गया? 2 नदियां मिल गई। अब हुआ क्या? होटल वाले सब ना, उन्होंने
इंक्रोचमेंट कर करके यहाँ पे जैसे घर वगैरह यहाँ बनाए गए, नदियों का बेल्ट जो था उसको छोड़ के बनाना चाहिए, भर दिया सब, रिवर फ्रंट व्यू, नदिया या पूरा फ्रंट व्यू गायब कर दिया। अत्यधिक कंस्ट्रक्शन भी इस सेंसिटिव एरिया है। दूसरा क्या है कि एक्सप्रेस वे बन गया है, अब कनेक्टिविटी आसान है, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब उत्तराखंड में जहाँ देव की भूमि थी वहाँ प्लास्टिक बोतल, कुरकुरे, चिप्स, ये सब का पैकेट फेंका मिल रहा है। अरे भाई खा रहे हो, पवित्र भूमि है, रख के लेते या वापस, या जहाँ डस्टबिन है वहां फेंक दो। लेकिन इतना सिविक सेंस कौन समझाएगा, ये सब सेंसिटिव जगह है। पर्यावरण की यही सुंदरता है, इसको भीड़ भाड़ से बचा के रखना है, या जो जा रहा है वहाँ गंदगी न करे, वहां से वापस आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अरे हटेगा कैसे हो? दिख रहा है ये पूरा सीढ़ी उड़ी बनाया गया, पानी एकदम शुद्ध टाइप, दो अलग अलग कलर का दिख रहा है, इधर से अलग इधर से अलग। यहाँ पे पानी जब सूखता है तो नीचे ऐसे पत्थर बन जाता है, ऐसे पत्थर पत्थर टाइप का दिख रहा है ना, तो इतना बड़े बड़े पत्थर रहेंगे इस पे। यहाँ पर ऐसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं लोग, यहाँ पे यहाँ से लोग पूजा पाठ करके मंदिर वगैरह से यहाँ से। हाँ भैया, पानी ले जाना है या कुछ भी जाना है, हमारा तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है पूजा पाठ का आइडिया नहीं है। हो गया? किसी को दिक्कत? ये एकदम मेन संगम है, पहला संगम इसी सीढ़ी के पास होता है। जैसे यहाँ से एक नदी है गई, ये दिख रहा है ना, संगम तो इधर भी होगा, लेकिन ये तो बाद में ना मिलेगा, पहला एकदम यहीं से पानी भरो। पानी लोग यहाँ से लाते हैं बाबू, यहीं से गंगा बनती, गंगा बनती है यहाँ, दोनों का पानी कैसा अलग अलग। लोग देखिए यहाँ भर भी रहे हैं पानी, जा रहा है ना। और ऐसे अगर सावन के समय चल गए यहाँ, आपको पैर रखने का जगह मिल जाए, ये गनीमत है। सावन में जो लोग जल चढ़ाने वगैरह जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ये सब में, तो सब जगह भर जाता है, खचा खच एकदम, भीड़ ज्यादा हो जाता है सावन वगैरह में। हो गया? वही चीज है ये भैया, उतरियोगे क्या इसमें? दर्शन करने श्रद्धालु लोग गए हैं वहाँ पर, ठीक है? समझ में आ गया? ये हाइट से देखेंगे तो ऐसे। अब पत्थर को देखिए, यहाँ जाली बांध के रखा गया है, कितने पत्थर वगैरह वहाँ जाली बांध के रखना पड़ता है, वरना ना भूस्खलन होता है, धड़धड़ा के गिर जाएगा। एक हक पत्थर का वजन है 300 केजी, 400 केजी, और खोपड़ी पे गिर गया, आप लोग को उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचिए हम लोग पे गिर गया, कितना दिक्कत है हम लोग को, समझ जाती है लड़की से लगी जगह का नाम क्या? देवप्रयाग संगम घाट। ये नक्शा में देखिएगा, ये तो ऐसे इमेज में देखें, ये नक्शा में है देवप्रयाग संगम घाट। यही ना आप लोग को इमेज में दिखा रहे थे, जो वहाँ इमेज में था, यहाँ पे मैप पे है, गूगल मैप पे, तो ये तो इसी मैप पे दिख रहे हैं। दो नदियों का यहाँ संगम अलग अलग कलर का होता है। जगह का नाम क्या हो गया? देवप्रयाग। देवप्रयाग, यहाँ सीढ़ी है, यहाँ सीढ़ी से उतर के अपना ये घाट बनाया गया है, संगम घाट। यहाँ जो पत्थर है उसका नाम है हनुमान शिला। जो घाट है ना जहाँ उतरते हैं लोग, उस घाट पे जो पत्थर है उसका नाम क्या है? हनुमान शिला, लिखा भी है हनुमान शिला। समझ में आ गया? आगे बढ़े, कसौप प्रयाग दिखाए, अरे विष्णु प्रयाग भी दिखाइए ना सर। यहाँ आगे बढ़े, उस थोड़ा सा दूर एरिया पे है विष्णु प्रयाग, और वहीं जोशी मठ है उत्तराखंड में। क्या है भैया? जोशी मठ दिख रहा है। यहाँ कौन सी नदी है? धौली गंगा। यहाँ धौली गंगा, इधर में विष्णु गंगा। अब बन जाएगी अलकनंदा, ये दिख रही है धौली गंगा, एक और से आएगी विष्णु गंगा, क्या बनेगी? अलकनंदा है ना। धौली गंगा और विष्णु गंगा आगे विष्णु प्रयाग में, ये जगह कौन है? विष्णु प्रयाग। अब ये बहुत दुर्गम एरिया, यहाँ पे तो और खतरनाक पहाड़ है भाई, एकदम ज्यादा ही दूर एरिया है। दिख रहा है ये विष्णु प्रयाग, एक और से धौली गंगा, एक और से आएगी विष्णु गंगा, अब दोनों मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, अलकनंदा। यहाँ नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए भी जाते हैं यहाँ पे। तो ये सब पहाड़ी एरिया है, भयानक पहाड़ है सब यहाँ पे, इतने बड़े पहाड़ है सब कि अगर इसमें नदी इधर उधर हुआ ना तो इतना जोर से पानी नीचे उतरता है कि पूरा तबाह कर दे। ये घाटी है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से क्या है? घाटी है। यहाँ पे विष्णु प्रयाग है, यहाँ अलग अलग जगह पे है। यहाँ हेलीकॉप्टर जोशी मठ है, जो वहाँ पे मठ है जाने का, एक बार यहीं पे ना आ गया था, तबाही वगैरह आ गया था जोशी मठ वगैरह में। तो यहाँ जब तबाही आएगी ना तो बहुत मुश्किल से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे पूरी की पूरी तरह से क्या है? पहाड़ी एरिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का विष्णु प्रयाग यही था ना, यहाँ विष्णु प्रयाग है। अब यहाँ पे अगर नदी लैंडस्लाइड होगा, जैसे अगर मान के चलिए कोई पत्थर यहाँ से गिर गया और पानी में हलचल हुआ, तो इतना ज्यादा पहाड़ी एरिया है, आप इसको देखिएगा अगर पहाड़ों के बीच में, तो देखिए कितना टफ है। दिख रहा है? पानी कहीं जाने होने का जगह है, जाना कितना मुश्किल है यहाँ पर। ये हो गया आपका जोशी मठ, ये है विष्णु प्रयाग। अगर इधर से नदी फ्लो में आया तो कहीं नहीं जाएगा, इतना तेजी से निकलेगा ना। ये तो आप लोग को लग रहा था कि यूपी बिहार है, देख लो उत्तराखंड। यहाँ दूरी ऐसे नहीं बताया जाता कि यहाँ है, उतना ऊपर है, ऊपर नीचे में यहाँ दूरी बताता है। समझ में आ गया? और यहाँ जोशी मठ में लोग बसे हैं। अच्छा, ये जो पहाड़ का जो ढलान है ना, ये ढलान है, तो ये मिट्टियां अभी अच्छी तरह से बैठने में लगभग 100 से 150 साल ले लेती। अब ये पहाड़ का ढलान है, जोशीमठ देखिए क्या है? पहाड़ का ढलान है। अब वहाँ 50-60 साल पुरानी मिट्टी है, वो मजबूत दिखेगी बट अंदर से मजबूत नहीं है, सरक जाएगा कभी ना कभी। तो कहीं पूरा शहर सड़क के नीचे चल जाता है, पूरा का पूरा जोशीमठ धंस रहा है, सरक रहा है वहाँ पे धीरे धीरे। यहाँ पे क्योंकि देख रहे हैं कहाँ बसा है? एकदम ढलान पे। देखिए ना, ये जो घर वगैरह बनाए गए हैं, देखिए ये जो घर है किस चीज पे बनाए गए हैं? ढलान पे। यहाँ हेलीकॉप्टर के
उतरने का जगह एक दो हेलीपैड बना दिया है, तो एक्चुअल में ये ढलान ही ना। देखिए ये मिट्टी पूरी तरह से पकड़ा हुआ है, नहीं लैंडस्लाइड होगा, कहाँ जाएंगे वो नीचे। अलकनंदा नदी है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जोशीमठ, हाँ एमजी इंटर कॉलेज। तो ये जो ऊपर है वो तो ठीक है, जो स्लाइड में बसे हैं कई जगह क्या है कि वहाँ पूरी तरह से मजबूत नहीं है, और वही स्लाइड हो जाता है तो लैंड स्लाइड होकर पूरा खत्म हो जाता है। बहुत टफ है लाइफ यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग अलकनंदा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अलकनंदा में बढ़ते बढ़ते इसी नाला के रास्ते अलकनंदा नदी में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ देखिए कोई बिजली घर बना रहा है, तपोवन हाइड्रो प्लांट। ये तो दह गया था, अभी बिजली घर बनाया जा रहा है यहाँ पे। रोक के क्या बनाया जाएगा, बिजली घर। अभी न डिस्टर्ब हो गया था, बाढ़ वगैरह में इसको भी क्षति पहुंच गई थी तपोवन। अभी आगे बढ़ते जाएंगे, कोई ना कोई प्रयाग आएगा। कौन सा प्रयाग आए भाई, कितना दूर चलेंगे हम लोग। और उत्तराखंड हिलाएंगे क्या भाई? भाई खाली पहाड़ है कि नदी आई है इधर से? खाली नदी है, पहाड़े है। अलकनंदा इसी के रास्ते आएगी। अब चूंकि पहाड़ी एरिया है तो इधर से उधर जाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? तो याद रहेगा ना आप लोग को। यहाँ पे बिजली घर बनाया जा रहा है, बांध वगैरह बना के, यहाँ पे मंदिर वगैरह। और भागीरथी आके मिलेगी किसमें, देवप्रयाग। देवप्रयाग तो दिखा दिए, देवप्रयाग दिखा दिए ना यहाँ पे भागीरथी नदी में। तो यहाँ तक तो आप लोग को बता ही दिए।